A box contains 10 pens, out of which 3 are defective, and this means 7 are good pens. And a sample of 2 pens is drawn at random, and x is the नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन. एक रैंडम वेरिएबल है जो डिफेक्टिव पेन्स को डिनोट करता है. देन यू नीड टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. ये जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं. इनमें काफ़ी इजी रहता है क्वेश्चन, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहती है, लेकिन क्वेश्चन आसान होता है. तो देखो कैसे करना है. ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, जो एक्स है, ये कैसी कैसी वैल्यूज़ ले सकता है. ये डिफेक्टिव पेन्स को डिनोट कर रहा है. तो एक्स की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या 0 या 2, है ना, यही बनेगा. तो मैंने यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल एक्स कर दिया और उसकी संख्या कर दी मैंने यहाँ पे 0, 1 या 2. क्योंकि रैंडम वेरिएबल, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव पेन या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे. और यहाँ पे कर देते हैं पी ऑफ एक्स, लिख देते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़. ठीक है. तो फर्स्ट में देखो, जब x इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0 कैसे निकाला जाएगा. तो डिफेक्टिव में से, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं इसमें, डिफेक्टिव में से 0 तो 3C0, और गुड में से 1 7C1 डिवाइडेड बाय टोटल 10 थे 10C2. एंड इसके बाद आपका आ जाएगा 1 गुड 1 डिफेक्टिव. तो 3 में से 1 डिफेक्टिव ले लिया, और 7 में से यहाँ फर्स्ट में स्टूडेंट 7C2 होगा ना, सारे के सारे गुड हैं. एंड 3C1 7C1, एक गुड है और एक डिफेक्टिव है 10C2, और इसमें दोनों के दोनों ही डिफेक्टिव हैं 3C2 10C2. तो ठीक है, इनको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ कि ये वैल्यूज़ कितनी बन रही हैं. 3C0 तो 1 हो गया, 7C2 डिवाइडेड बाई, ये तो पहले तो 7/10 आ गया. ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. और थर्ड आ जाएगा 7/10 ही आएगा. 3C0 1, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 इंटू 9, 7/10 नहीं 7/90 आएगा. 1 मिनट, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये आएगा 7/2 इंटू 6/1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 10 और 9 वाली टर्म भी तो आएंगी, 9 है ना, तो ये 2 2 कटेगा, और साथ में 2 3 5 7/15 आएगा स्टूडेंट. इट विल बी 7/15. अभी मिस्टेक हो जाती. और नेक्स्ट आएगा, ऊपर आएगा 3 इंटू 7, नीचे आएगा 45, ये भी 7/15 बनेगा. एंड थर्ड 3C2 3 होएगा, 3/15, ये 3/45, तो ये 1/15 बनेगा. ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, आप इनको कैलकुलेट कर लेना. ठीक है. अब नेक्स्ट टेबल हमारा बनेगा. अच्छा, पहले मैं आपको फॉर्मूला तो बता दूं कि वेरिएंस निकालते कैसे. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, ये समीशन ऑफ PI XI का स्क्वायर. XI मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है, माइनस म्यू का स्क्वायर. म्यू आपका क्या है, मीन है, वेयर म्यू इक्वल टू समीशन ऑफ PI XI. ये इसका फॉर्मूला है. तो पहले म्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे PI XI कर लेता हूँ. तो ये बन जाएगा, पहला तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 7/15. मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको x से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. एंड दिस विल बी 2/15. तो म्यू आ गया आपका 7/15 प्लस 2/15, तो 7 2 9, 9/15, 3 से कट जाएगा, ये 3/5 आ गया. ठीक है. अब नेक्स्ट कॉलम बना देते हैं PI XI स्क्वायर का, क्योंकि हमें XI स्क्वायर भी तो चाहिए ना. तो ये बन जाएगा आपका PI XI का स्क्वायर. तो XI मतलब ये XI है बेसिकली. तो फर्स्ट तो 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 रहता, तो ये भी 7/15. 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4/15 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 7/15 प्लस 4/15 माइनस म्यू का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर, तो ये 9/25 हो जाएगा. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 7 और 4 11/15 माइनस 9/25,
इसको मैं आगे फर्दर यहाँ पे लिख देता हूँ। एलसीएम 75 आ जाएगा, 25 15 11 इंटू 555 माइनस 27, तो ये आ गया 28/75। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी आ गया।